नमस्कार, मैं अमित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि बिहार में करीब जो 4 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं, वे अब राज्यकर्मी बन गए हैं। क्योंकि बिहार कैबिनेट ने जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मंत्रिमंडल ने उस बैठक में बिहार के पौने 4 लाख के करीब जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें राज्यकर्मी के दर्जा दिए जाने को हरी झंडी कैबिनेट ने दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक ने यह प्रस्ताव को पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है। एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा के बाद ये नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी कहलाएंगे। यानी सरकार ने इन्हें अब राज्यकर्मी बना दिया है। यानी कई तरीके का फायदा इन्हें मिलने जा रहा है। जो बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी, जबकि बीपीएससी की जो टीचर्स एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं उन्हें भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा दांव नीतीश कुमार का करीब पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया है। ये शिक्षक अब सहायक अध्यापक यानी सहायक टीचर कहलाएंगे और इन्हें अब कई तरीके का फायदा मिलेगा। इन नियोजित शिक्षकों को अब ऐच्छिक तबादला का स्थानांतरण का फायदा मिलेगा, इनका ग्रेड पे बढ़ेगा, इनके अलावा इनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इन्हें कई तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। यानी नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी, जो लंबे अरसे से मांग थी, कहा जा रहा है इस मांग को भी पूरा कर लिया गया है। अब इन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की भी सुविधा दी जाएगी, इनका ग्रेड पे भी बढ़ेगा, इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। यानी वे तमाम सरकारी सुविधाएं इन्हें प्राप्त होगा जो हालिया में बीपीएससी के जरिए जिन टीचर्स की बहाली सरकार ने कराया था, करीब 1.25 लाख के आसपास, उन शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलता था, वही सुविधाएं अब इन शिक्षकों को मिलेगा। यानी इन नियोजित शिक्षकों का जो एक मांग था, इनका जो दर्द था कि इन्हें वेतन कम क्यों मिलता है, इनसे ज्यादा काम कराने के बाद भी इन्हें वेतन कम मिलता है, सरकार ने इनके लिए सबसे बड़ी खबर दी है। और शायद इन पौने 4 लाख परिवारों को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया है। ये पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन गए हैं, उन्हें तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेगा। और आज की हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बिहार सरकार ने उन पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का फैसला लिया है। वो एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बना दिए जाएंगे और उन्हें वे तमाम लाभ मिलेगा, उन्हें वह तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेगा जो बीपीएससी के शिक्षकों को मिलता था। बीपीएससी से जो टीचर्स बनकर आए हैं उन्हें मिलेगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक बड़ा सियासी दांव, पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बना दिया गया है। और अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अब कुछ ही दिनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी कहलाएंगे। और जो उनकी उनकी शिकायतें थी, उनकी परेशानी थी और जिन्हें उन्हें जो इस बात का दर्द था कि उन्हें कम वेतन मिलता है, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, फिर भी उन्हें कम वेतन मिलता है, उन्हें नियोजित जैसे शब्दों से जूझना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने एक तरीके से नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया है और अब ये सब शिक्षक सरकार के अधीन आ गए हैं और अब ये राज्यकर्मी कहलाएंगे। यानी सीधे सीधे सरकारी कर्मी बन गए हैं और अब ये सहायक अध्यापक के रूप में स्कूलों में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज बिहार मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 29 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे, जिन्हें हमने कहा कि सहायक अध्यापक होंगे। इन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बीएसएससी की परीक्षा पास न होने की स्थिति में भी तय किया जाएगा। यानी इन्हें तीन परीक्षा की जो शर्त थी, बाध्यता थी, उसकी कॉपी अभी नहीं आई है। उसमें देखना होगा कि उन्हें इन कॉपीज में ये बाध्यता लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यानी कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 8 वर्षों में पदोन्नति दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8 में 8 वर्ष, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के शिक्षकों को 8 वर्ष में ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। यानी सरकार ने जो नई शिक्षक भर्ती में जो को हुआ है और जिन्हें जो सुविधाएं मिलती है बीपीएससी से जो शिक्षक बनकर आए हैं,
उन्हें ही वही सुविधा अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और वे राज्य कर्मी बनेंगे। इसके अलावा नई पर्यटन नीति को भी आज मंत्रिपरिषद में मुहर लगाकर पास कर दिया है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा दांव, शिक्षकों को खुश करने का दांव और शिक्षकों के हित में 4 लाख शिक्षकों के लिए ये सबसे बड़ा फैसला उनके लिए, या वे राज्यकर्मी बन गए हैं। एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा देने के बाद वे राज्यकर्मी बन गए हैं। उनके वेतन मान से लेकर उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं अब नई तरह की होगी और अब वे राज्य के राज्यकर्मी बन गए हैं। यानी शिक्षक, 4.25 लाख शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो नीतीश कैबिनेट ने उन्हें राज्यकर्मी बनाने के प्रस्ताव को मुहर लगा दिया है। देखना होगा कि इससे लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा होता है या नहीं। फिलहाल ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे